आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ की और कहा कि बातचीत से ही हल होगा राम मंदिर का मुद्दा। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद वो रामलला के दर्शन करने वाले प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इससे पहले 2002 में तब के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह रामलला के दर्शन कर चुके हैं। करीब 9 घंटे की अयोध्या यात्रा में योगी ने सरयू नदी की भी पूजा की। अयोध्या के लिए उन्होंने 350 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन सबसे बड़ी खबर रही योगी की शक्ति पूजा, जनमन विशेष। मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। चुनाव से पहले राम मंदिर बनवाने का दावा करने वाले योगी ने अयोध्या आकर कहा कि बातचीत से राम मंदिर का हल निकले। राम मंदिर का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट ने आपसी सहमति से मसला सुलझाने का सुझाव दिया था। बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर हम सब मिलकर के रहें। जो लोग देश का विकास नहीं चाहते वे लोग एकता के मार्ग में बाधा पैदा करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मेरी अपील होगी, हम आपसी संवाद से, सौहार्द से इस समस्या का समाधान करके अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित इस संपूर्ण विवाद का पटाक्षेप करें। दिन भर में योगी जहां जहां गए जय श्री राम के नारे लगते रहे और मंद मंद मुस्कुराते रहे, और जब मंच मिला तो एजेंडा साफ कर दिया। राम का नाम और राम मंदिर का जिक्र करने से पहले राम की नगरी में योगी ने मंदिर मंदिर पूजा पाठ की। ये तस्वीरें अयोध्या के सरयू नदी तट की हैं। एक दिन के लिए अयोध्या यात्रा पर आए योगी ने पूरे विधि विधान से सरयू पूजन किया। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे इस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्लोक के साथ, वेद मंत्रोच्चार के साथ, हाथों में देखिए उनके कि कुश की जो अंगूठी होती है खास तौर से वो हैं 11 जो हैं वो ब्राह्मणों के साथ। देखिए आपको वेद ध्वनि जो वेद मंत्रोच्चार के साथ इस तरीके से खास तौर से उनके लिए एक छोटा सा मंच जैसा बनाया गया है। 11 ब्राह्मणों ने करीब 15 मिनट तक योगी की पूजा करवाई। योगी आदित्यनाथ ने आरती भी की और दुग्धाभिषेक भी किया। के दूध से उन्होंने सरयू नदी की पूजा की, पुष्पांजलि दी। उसके बाद दूध से, मधु से और इस तरीके से जो पूजा अर्चना की जाती है, यहाँ देखिए वो बाल्टी उन्होंने उठाई योगी आदित्यनाथ ने, और उसके बाद वो इस तरीके से सरयू नदी में इस तरीके से दूध डाल करके पूजा अर्चना, जो इस तरीके से विधि विधान है। हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है कि ये पूजन करने से जो है तो हमारे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, और जिनकी हम आराधना करते हैं इसे पूजन के द्वारा वो देवता वो देवी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के। सरयू नदी का अयोध्या में वही स्थान है जो गंगा का हरिद्वार काशी में है। अयोध्या में भी लोग सरयू को मां की तरह पूजते हैं। जब योगी का सरयू पूजन हो रहा था तब करीब 1000 लोग सरयू नदी के तट पर मौजूद थे और जय श्री राम के नारे लग रहे थे।
हम लोग काशी में जाते हैं तो जिस भी गली में जाएं, हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। हम लोग मथुरा में जाते हैं तो राधे राधे की गूंज वहां हम सबको सुनाई देती है। ऐसे ही जब अयोध्या धाम परंपरा के साथ कोई आता है, उसके मुंह से बरबस निकल पड़ता है कि जय श्री राम। योगी ने पहले पूजा की और फिर सरयू नदी के कायाकल्प के एक के बाद एक आदेश जारी कर दिए। जैसे काशी में, हरिद्वार में गंगा जी की महाआरती होती है, ऐसे ही यहां पर सरयू माता की महाआरती का कार्यक्रम हो, सरयू महोत्सव का कार्यक्रम हो, राम की पेड़ी में सुंदरीकरण के साथ साथ वहां पर जितने भवन बने हैं उन सबको एक समान रूप से हम फसाड़ योजना के अंतर्गत उनके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम वहां पर बना सकें, इस दृष्टि से भी हम लोग स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या आए और सरयू तट पर पूजा से पहले रामलला के दर्शन भी किए। आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति तक सिर्फ पुजारी को ही जाने की इजाजत है, बाकी भक्त मूर्ति से दूर लगी बैरिकेडिंग के पास ही दर्शन के लिए जाते हैं। योगी ने भी वहीं से रामलला के दर्शन किए जहां से जनता करती है। करीब 4 मिनट तक योगी ने पूजा की। वहाँ जाने पर दर्शन सामान्य है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। वहाँ हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध है, तो उनकी जो मंत्र होंगे, जैसे जितना उनको संक्षेप में कहना चाहिए था, उन्होंने मंत्र का उच्चारण करके और हाथ जोड़ करके किया। और करने के बाद में रामलला के दान पात्र में दक्षिणा दिया। योगी को पूजा के बाद पुजारी ने रामनामी दी। हालांकि पुजारी ने योगी से राम मंदिर पर कोई चर्चा नहीं की। और वहाँ के अधिकारी ने हमसे कह दिया कि किसी प्रकार की राजनीति की बात नहीं होगी, तो राम मंदिर का नाम लेना और मंदिर की बात चलाना राजनीति में प्रेरित है। अब हम किसी प्रकार की बात करते और कुछ करते तो जब जवाब तलब उनसे होता तो उनके सामने परेशानी होती। तो हमने कहा कि हम बात करना होगा तो हम बाहर करेंगे। ऐसी परंपरा है कि जो भी अयोध्या आता है वो रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर राम भक्त हनुमान के दर्शन करता है। योगी भी अयोध्या आकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। राम मंदिर को लेकर भी संतों ने अपनी कोई बात रखी क्या उनके साथ? इस समय तो राम मंदिर की बात नहीं, राम मंदिर तो स्वयं योगी जी बनवाएंगे। उसी की लड़ाई लड़ते हुए आज वो यहाँ आए हैं, तो राम मंदिर के लिए क्या कहना उनसे। और उन्होंने आरती वगैरह भी की योगी ने अंदर हनुमान जी तो दर्शन किया उन्होंने। योगी आदित्यनाथ ऐसे समय में अयोध्या आए हैं जब लखनऊ में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले की सुनवाई हर दिन हो रही है। वैसे तो सीएम पद की शपथ लेते ही उन्हें अयोध्या आना था, लेकिन उन्होंने परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार किया। योगी ने सत्ता संभालते ही रामलीला शुरू करवा दी थी, जिसे अखिलेश राज में बंद कर दिया गया था। अब योगी कह रहे हैं कि अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, इसलिए यहाँ रामलीला होनी ही चाहिए। जहां जहां रामलीला होती है वहां भगवान राम स्वयं विराजमान होते हैं, और अयोध्या तो भगवान राम का धाम है, तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहें, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। योगी ने कहा कि अयोध्या धाम की हमेशा उपेक्षा होती रही है और कुछ लोगों ने जानबूझकर अयोध्या का विकास नहीं होने दिया। साफ है कि योगी राज में विकास भी होगा और धार्मिक आयोजन भी। विश्व हिंदू परिषद ने एक बार 84 कोसी परिक्रमा का कार्यक्रम प्रारंभ करने की बात की तो सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को भी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का भी जीर्णोद्धार कराएंगे। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में योगी ने विकास के घूंट के साथ साथ हिंदुत्व की चाशनी भी दे दी। अयोध्या के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया। सत्ता संभालते ही योगी अयोध्या के लिए बिजली से लेकर नगर निगम तक का ऐलान कर चुके हैं। फैजाबाद अयोध्या को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास पिछली सरकार के समय से था, लेकिन योगी ने अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए फैजाबाद अयोध्या शब्द से फैजाबाद शब्द हटा दिया और अयोध्या नगर निगम नाम दिया। राम मंदिर के प्रबल समर्थक माने जाने वाले योगी बातचीत से मसला सुलझाने पर जोर दे रहे हैं।
लेकिन अयोध्या के लिए तो मैं भी एक संत हूँ, मुझसे तो आप बहुत मांग नहीं कर सकते, क्योंकि संतों को तो दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। हालांकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो नारे देश भर में लगा करते थे, वैसे नारे अयोध्या में योगी यात्रा के दौरान खूब लगे। अयोध्या से उमेश पाठक और विकास भदौरिया के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।